नमस्कार। सेफ्टी टॉक्स में आज हम चर्चा करने वाले हैं इमरजेंसी सिस्टम की। इमरजेंसी क्या होती है, इमरजेंसी के प्रकार क्या हैं, मॉक ड्रिल क्या होती है और इमरजेंसी प्लान, इन सारी चीज़ों की चर्चा इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं कि इमरजेंसी क्या होती है। बहुत बार कंस्ट्रक्शन साइट पे या फिर प्लांट में या फिर ऑफिस एरिया में जब भी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को ठीक से फॉलो नहीं किया जाता है तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं और ये एक्सीडेंट्स जो हैं इमरजेंसी का रूप ले लेते हैं। इन इमरजेंसीज की वजह से बहुत सारे नुकसान होते हैं और कई बार ये इमरजेंसीज डिजास्टर का रूप भी ले लेती हैं, जिसकी वजह से इंजरीज, फैटेलिटी और प्रॉपर्टी डैमेज जैसी चीजें भी अधिक स्तर पर होती हैं। इसीलिए हमेशा हमारा ध्येय यह होता है कि इन जैसी इमरजेंसियों को हम हमेशा अवॉइड कर सकें। यदि हम इमरजेंसी को डिफाइन करें तो इमरजेंसी इज एन अनप्लान्ड इवेंट विच रिक्वायर्स इमीडिएट एक्शन, यानी कि इमरजेंसी एक ऐसी घटना है जो कि हम प्लान नहीं करते हैं, लेकिन यदि यह चीज घटित हो जाए तो इसमें तुरंत कार्यवाही की जरूरत पड़ती है। अब जानते हैं कि इमरजेंसी के कितने प्रकार हैं। सो मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। पहला प्रकार है ऑन साइट इमरजेंसी, दूसरा प्रकार है ऑफ साइट इमरजेंसी। ऑन साइट इमरजेंसी का अर्थ है कि हमारे प्लांट या फिर हमारी कंस्ट्रक्शन साइट या फिर हमारे ऑफिस एरिया में जो एक्सीडेंट हुआ है उस एक्सीडेंट का प्रभाव जो है हमारे प्लांट तक ही या फिर हमारे साइट तक ही सीमित रहेगा। उसकी चपेट में या फिर उससे होने वाले जो प्रभावित लोग होंगे वो हमारे इंटरनल स्टेक होल्डर्स ही होंगे। यदि हम ऑफ साइट इमरजेंसी की बात करें तो ऑफ साइट इमरजेंसी यानी कि ऐसी घटना जिसका प्रभाव हमारे इंटरनल स्टेक होल्डर्स के साथ साथ हमारे एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स यानी कि बाहर की पब्लिक पर भी होगा, ऐसी इमरजेंसी को हम ऑफ साइट इमरजेंसी कहते हैं। लेकिन याद रखिए इन दोनों इमरजेंसीज में यानी कि ऑन साइट इमरजेंसी और ऑफ साइट इमरजेंसी दोनों में जो ओरिजिन ऑफ हजार्ड है या फिर जो ओरिजिन ऑफ एक्सीडेंट है वो हमारा प्लांट या फिर हमारी कंस्ट्रक्शन साइट या हमारा ऑफिस एरिया ही होगा। अगली चीज आती है मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल एक रिहर्सल होता है जिसमें हम इस चीज का रिहर्सल करते हैं कि यदि सच में इमरजेंसी जैसी घटना आ जाए, इमरजेंसी की स्थिति आ जाए तो हमें इस इमरजेंसी से जूझना कैसे है और जल्द से जल्द इससे बाहर कैसे निकलना है ताकि होने वाले नुकसान को, होने वाली इंजरीज को, प्रॉपर्टी डैमेज को हम मिनिमाइज कर सकें। इसीलिए मॉक ड्रिल करना अनिवार्य ही नहीं, हमारी जरूरत भी है। यदि ऑन साइट इमरजेंसी की बात की जाए तो हमें 6 महीने में एक बार मॉक ड्रिल करना होता है ऑन साइट इमरजेंसी के लिए और ऑफ साइट इमरजेंसी के लिए 12 महीने में एक बार मॉक ड्रिल करना होता है। मॉक ड्रिल की सहायता से सभी लोग अलर्ट रहते हैं और जब भी असल में इमरजेंसी घटित होती है उस टाइम पे इंसान को पता होता है कि उसे किस तरीके के कदम उठाने हैं और होने वाले नुकसान को कम करना है। अगली चीज आती है इमरजेंसी प्लान की। जब भी हमारे ऑडिट्स होते हैं तब भी हमें इमरजेंसी प्लान की जरूरत भी पड़ती है और यदि हमने इमरजेंसी प्लान नहीं बनाया है तो हमें सही तरीके से पता नहीं चल पाता है कि जब इमरजेंसी आएगी तब हमें कौन से कदम उठाने चाहिए और यदि इमरजेंसी प्लान नहीं बना है तो मॉक ड्रिल यानी कि जो एक रिहर्सल है उस रिहर्सल को भी कैसे करना है, क्या अंजाम देने होंगे, इन चीजों का भी हमें क्लैरिटी नहीं आ पाती है। इसीलिए इमरजेंसी प्लान बनाना मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। अब बात करते हैं कि इमरजेंसी प्लान का कंटेंट क्या होना चाहिए। सबसे पहले इमरजेंसी प्लान बनाने के लिए एक चीज को ध्यान रखना होगा कि जब भी इमरजेंसी प्लान हम बनाते हैं तो हमें
हमारे प्लांट में या फिर हमारी कंस्ट्रक्शन साइट पे या फिर हमारे ऑफिस में होने वाली एक्टिविटीज के आधार पर कौन सी इमरजेंसीज हो सकती हैं उन्हें आइडेंटिफाई कर लेना है, और हर इमरजेंसी का एक अलग इमरजेंसी प्लान होगा, क्योंकि हर इमरजेंसी के लिए हमें कौन से अलग अलग कदम उठाने हैं ये सभी के लिए सेम नहीं हो सकता है। और इमरजेंसी प्लान में हमें लिटरेचर देने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी कि ये इमरजेंसी किस एक्टिविटी से रिलेटेड है तो उस एक्टिविटी का लिटरेचर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें बस इमरजेंसी होने के बाद कौन से कदम उठाने हैं वो पॉइंटर्स के रूप में इमरजेंसी प्लान में देने हैं। और हर इमरजेंसी के लिए जो इमरजेंसी प्लान बनेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 पेज का बनाइए, ताकि आपकी एग्जीक्यूशन टीम और आपके जितने भी वर्कर्स हैं वो उसे आसानी से पढ़ सकें और फॉलो भी कर सकें। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि स्नेक बाइट इमरजेंसी। स्नेक बाइट एक इमरजेंसी है जो किसी ऑफिस में भी हो सकती है, कंस्ट्रक्शन साइट पर होती है और हमारे प्लांट में भी हो सकती है। तो स्नेक बाइट इमरजेंसी जब होती है, उस इमरजेंसी प्लान को बनाते वक्त हमें यह देने की कोई आवश्यकता नहीं है कि कितने तरीके के सांप होते हैं, कौन से सांप विनोमस होते हैं, कौन से सांप नॉन विनोमस होते हैं। ये सारी चीजें उसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सांप जहरीला हो या ना हो, आपको वो सारे कदम उठाने ही होंगे। आपको इंसान को हॉस्पिटल ले जाना ही होगा, क्योंकि आप डिसीजन मेकर नहीं हैं कि कौन सा सांप जहरीला था और कौन सा सांप जहरीला नहीं था। तो यदि स्नेक बाइट इमरजेंसी का प्लान आप बना रहे हैं तो सिंपली आप उसमें कुछ पॉइंटर्स दे दीजिए, जैसे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वहां उसके बाद हॉस्पिटल, कौन से हॉस्पिटल जाना होगा, किस तरीके से आपको ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करना होगा। यदि एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है तो आप किसी भी व्हीकल जैसे कि ऑटो रिक्शा, टैक्सी या फिर 2 व्हीलर पर भी इंसान को ले जा सकते हैं। अगली चीज, इंसान को पैनिक नहीं होने देना है और इंसान को रीअश्योर करना है कि सांप जहरीला नहीं था, क्योंकि ज्यादातर सांप जहरीले होते ही नहीं हैं, लेकिन स्नेक बाइट के केस में बहुत बार इंसान की मौत मेंटल शॉक की वजह से हो जाती है। अगली चीज, आपको क्या नहीं करना है, ये चीज एज पॉइंटर आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि इंसान को झाड़ फूक या फिर किसी बाबा के पास ना ले जाएं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगली चीज, यदि इंसान को सांप ने काटा है तो उसे चूस कर जहर निकालने की कोई जरूरत नहीं है, इससे आपके भी शरीर में जहर आ सकता है। अगली चीज, जो जहां सांप को इंसान ने काटा है उस एरिया को बांधने की, काटने की कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, इंसान को इमोबिलाइज कर देना है, इंसान को चलने नहीं देना है, इंसान को भागने नहीं देना है, क्योंकि इसकी वजह से इंसान का ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा और उसके शरीर में जहर जल्दी जल्दी फैलने लगेगा। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह आती है जो आपको अपने इमरजेंसी प्लान में इंक्लूड करनी है कि नजदीकी हॉस्पिटल कौन सा है जहां पे एंटीवेनोम उपलब्ध होगा और उस हॉस्पिटल के कौन से वार्ड नंबर में और वो वार्ड कहां प्रेजेंट है। ये सारी चीजें आपको अपने इमरजेंसी प्लान में देनी होंगी, ताकि जब इस तरीके की इमरजेंसी घटित होगी तो इंसान आसानी से वहां पे जल्द से जल्द पहुंच सकेगा। तो हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि इमरजेंसी क्या होती है, मॉक ड्रिल का इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, और इमरजेंसी प्लान बनाते वक्त हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। यदि इसके अलावा आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ पूछिए, सेफ्टी टॉक्स आपके सारे सवालों के जवाब देगा। धन्यवाद।